2021 का स्टार्ट करते हैं। सी सेट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑप्शन डी देखिए, रेजोनेंस है। प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। तो इसमें जो आप स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन डी में, तो डी रेजोनेंस आंसर हो गया। चलिए 1 हो गया। 2 में चलता है। 2 में 2 का डी ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो डी आंसर। चलिए हो गया। अब 3 का देखते हैं। 3 का सी ऑप्शन देखिए, एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्व पोटेंशियल, तो सी आंसर। ये 3 हो गया। 4 में चलते हैं। 4 का सी देखिए, ह्यूमन कैपिटल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, तो सी आंसर हो गया। 4 का हो गया। चलते 5 में। 5 का डी नीदर है। चलिए 6 में चलते हैं। 6 का जो है 4 एंड 5 पढ़िए। 4 रेजोनेंस है, 5 सिंक्रोनाइजेशन है, कलेक्टिव ट्यून। साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशन आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन बर्डन और इन्फेक्शियस डिजीज। तो 4 में स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए, तो 4 एंड 5 आंसर हो गया, तो सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया। 7 में चलते हैं। 7 का बी ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी फीडबैक लूप ओवरलोड वाला, तो बी आंसर। 7 हो गया। 8 में देखते हैं। 8 का ए ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया। ठीक है, स्टैटिक और सिग्नल देख लीजिए वहाँ पे। इन इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्ट, सिग्नल क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्ट, ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, इंडिया हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया रेजोनेंस वाला। ठीक है, ये चलिए 8 हो गया। अब 9 में चलते हैं। 9 का सी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस। ठीक है, डोमिनेशन इज बेस्ट विच परस्यूज एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप, तो सी रेजोनेंस हो गया। स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए कौन सा है, 9 का सी हो गया। अब 10 में चलते हैं। 3 एंड 4 ऑप्शन, 3 रेजोनेंस हो गया। 4 देखिए, फीडबैक लूप ऑफ रेजोनेंस हो गया, तो 3 और 4 दोनों रेजोनेंस हो गया। Pollinators became scarce in cultivated areas devoid of natural vegetation, तो 3 का सिग्नल क्या हो गया, पोलिनेटर्स, स्कार्स कल्टिवेटेड एरियाज, नेचुरल वेजिटेशन, सिग्नल हो गया। स्टैटिक पैसेज हो गया, तो 3 ऑप्शन रेजोनेंस हो गया। 4 में देखिए, डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स इन इंसेक्ट इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, तो सिग्नल क्या हो गया, डाइवर्सिटी इंसेक्ट इंड्यूसेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक पैसेज हो गया। ठीक है, तो 4 पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। 3 एंड 4 दोनों को लेंगे तो डी आंसर हो गया। चलिए 10 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद अभी 11 में चलते हैं। 11 का डी ऑप्शन देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर बैड लोन्स प्रॉब्लम, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, बैड लोन्स प्रॉब्लम, ये सब सिग्नल हो गया। ठीक है, तो ये सिग्नल हो गया। स्टैटिक क्या हो गया, पैसेज हो गया, तो डी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, डी आंसर। चलिए 11 का हो गया। 12 में चलते हैं। 12 का सेकेंड, थर्ड एंड 5 देखिए। सेकेंड हो गया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यानी कि इरेजेस इंसुलेशन बिटवीन कंट्री। थर्ड में देखिए, इंटरफेरेंस हाई यानी बाईपास स्टेट रेगुलेटरी गवर्नमेंट एंड क्रिएट लोकल सर्च ऑफ पावर दैट स्टेट कैनॉट कंट्रोल। 5 में देखिए, अनस्टेबल रेजोनेंस, लीडर्स मस्ट लर्न टू ट्यून टू हैंडल कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, तो 2, 3 एंड 5 लेंगे तो सी आंसर हो गया। चलिए 12 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 था, ये 13। थर्टीन में ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन रेजोनेंस हो गया। कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज रॉन्ग और राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ये सब क्या हो गया। कंसेप्शन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट, ये सब क्या हो गया, सिग्नल हो गया। स्टेटिक स्टेट हो गया, पूरा ए स्टेटमेंट पूरा क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। ए आंसर हो गया। 13 हो गया। अब 14 में चलते हैं। 14 का सी देखिए, फंडामेंटल अलायंस यूनिटी, तो सी आंसर हो गया। और 15 में चलते हैं, इसका तो नीदर है 15 का। अब 16 में, सिक्सटीन का पहला स्टेटमेंट कैरियर वेव है, यानी कि स्पेस एंड टाइम हर जगह। थर्ड में देखिए कल्चरल हार्मोनिक सील्ड की तरह। 4 हो गया ब्रॉडकास्टर, यानी प्रोपोगेशन रिदम। तो 1 3 एंड 4, तो डी आंसर हो गया। 16 हो गया। अब 17 में चलते हैं। पहला स्टेटमेंट बेस फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज वाला। 4 में हो गया रेजोनेंस, ट्यून एडवोकेसी एंड पॉलिसी, तो 1 एंड 4 को लेंगे सी। 17 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 18 में चलते हो। 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट रेजोनेंस है। 4 भी मिक्स्ड फार्मिंग भी लेंगे, वो भी रेजोनेंस कह सकते हो उसको। 5 भी रेजोनेंस है। तो पहला देखिए, हार्मोनिक इंटरफेरेंस एड्स बैकग्राउंड नॉइज टू सॉइल प्रिवेंटिंग वीड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डोमिनेटिंग। 5 का देखिए, ये भी रेजोनेंस है। बैलेंसिंग प्रिवेंट एनी वन पेस्ट और डिजीज फ्रॉम क्रैशिंग द सिस्टम, तो 1 4 एंड 5, ये आंसर हो गया। 18 हो गया। अब चलते हैं 19 में। 19 का सी ऑप्शन देखिए, फाउंडेशनल डिसोनेंस फीडबैक लूप, अर्थ लाइफ ब्लड बिकम्स स्कार्स एंड क्रिटिकल, क्रिएट इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज अल्टर्स प्लानेट फ्रीक्वेंसी, कोर इम्बैलेंस दैट ट्रिगर ऑल अदर प्रॉब्लम्स, तो सी आंसर हो गया। चलिए 19 हो गया। अब 20 में देखते हैं। ये ऑप्शन देखिए, हार्मोनिक रेजोनेंस ऑफ केओस, फाउंडेशनल इज नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ये आंसर हो गया 20 का। हम्म, 20 हो गया। 21 का डी देखिए, नेचुरल रेजोनेंस हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस सर्जिकल अप्रोच दैट अलाउ सिस्टम विदाउट क्रोनिक केमिकल इंटरफेरेंस, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस, तो इसमें स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए अपना, मैं डिटेल्स में बता दिया, तो डी आंसर हो गया नेचुरल रेजोनेंस। 21 का हो गया। 22 में अब चलता है। 22 का पहला रेजोनेंस है, थर्ड बेस फ्रीक्वेंसी स्टेट ऑफ लाइफ, तो पहला डीप में देखते हैं। बीपीए हार्मोनिक सिग्नेचर दैट मिमिक्स बॉडीज नेचुरल हार्मोनल फ्रीक्वेंसी, बीपीए एज फ्रीक्वेंसी नॉइज दैट कॉजेज एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, डिट्यून एम्ब्रॉय नो लॉन्गर रेजोनेट विथ इट्स ओरिजिनल बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। थर्ड में देखिए, बेस फ्रीक्वेंसी स्टेट ऑफ लाइफ, स्टेम सेल पोजेसेस पोटेंशियल टू बिकम एनी सेल, इसेंशियल ट्यूनिंग फॉर्क, if a pollutant changes tone of stem cell, we know that pollutant is shifting the fundamental frequency of life itself, तो पहला और तीसरा लेंगे, तो सी आंसर हो गया। 22 हो गया। और 23 का देखिए, डी हो गया आपका रेजोनेंस, ठीक है, तो स्टैटिक सिग्नल उसमें देख लीजिए कौन सा है। 23 हो गया। और 24 में सी ऑप्शन देखिए, हार्मोनिक रेजोनेंस हो गया। स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए क्या है, मोटिवेटेड एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपल बाय इकोनॉमी, इसमें स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए, सी रेजोनेंस आंसर। 24 हो गया। 25 में देखते हैं,
इसमें ए ऑप्शन देखिए, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीडिंग टू इन्फ्लेशन और रेसिजन सिस्टम एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब 26 में चलते हैं। 26 में थर्ड स्टेट में रेजोनेंस है। इसमें स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए, तो बी आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 2020 में, ठीक है। नीचे में हम जाते हैं 2020। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस है और थर्ड भी लेंगे। रेगुलेशन शुड टेक इन अकाउंट सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो रेगुलेशन वाला भी लेंगे, थर्ड भी लेंगे। तो पहला रेजोनेंस हो गया, स्टैटिक सिग्नल पहला हम देख लीजिए, थर्ड जो रेगुलेशन वाला भी लेंगे, तो 1 और 3 हो गया, बी आंसर। पहला हो गया। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड का थर्ड ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया, ठीक है। स्टैटिक सिग्नल उसमें देख लीजिए, तो सी आंसर हो गया, 2 हो गया। अब 3 में चलते हैं। 3 में डी ऑप्शन देखिए, नॉट रेजोनेंस है, तो डी आंसर हो गया। अब चलते हैं 4 में। 4 में 1 और 2 देखिए, 1 हो गया रेजोनेंस और सेकेंड हो गया कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि रिजर्वॉयर्स एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम है, तो 1 और 2 को लेंगे, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 4 हो गया। और 5 में चलते हैं। 5 में 1 और 2 देखिए, 1 और 2 रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर बोथ हो गया, 5 हो गया। अब 6 में चलते हैं, ठीक है। तो 6 का ये ऑप्शन देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम नीड कांस्टेंट रेवेन्यू, तो ये आंसर हो गया। अब चलते हैं 7 में। 7 का सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रेजोनेंस हो गया, सस्टेनेबल यानी इंटायर इकोसिस्टम वाला, तो बी आंसर हो गया। अब चलते हैं 8 में। 8 में पहला हो गया रेगुलेटर फ्रीक्वेंसी हार्मनी, स्टेट एक्ट एज ए ट्यूनिंग फोर्क, सेकेंड रेजोनेंस हो गया इंटरनल वाला, दोनों को लेंगे, तो ए आंसर हो गया, 8 हो गया। अब 9 में चलते हैं। 9 में चलिए, हाँ, सेकेंड देखिए एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, थर्ड हो गया बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन, 4 हो गया रिमूव रेसिस्टेंस यानी कि पीक पोटेंशियल, 5 में देखिए रेजोनेंस हो गया हार्मोनिक शील्ड वाला, तो 2, 3, 4, 5 लेंगे, तो बी आंसर, 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 10 में चलते हैं। 10 का पहला स्टेटमेंट देखिए, डायनेमिक फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हो गया रेजोनेंस, थर्ड हो गया नेचुरल रेजोनेंस ऑफ लैंडस्केप, तो 1, 2 और 3, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। 10 हो गया। 11 में चलते हैं। 11 का सी ऑप्शन जो होगा रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर हो गया, चलिए 11 हो गया। 12 में चलते हैं। 12 में ए ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, ठीक है, तो ये आंसर, चलिए 12 हो गया। 13 में चलते हैं। तो 13 पहला स्टेटमेंट मिस अलाइनमेंट ऑफ रेजोनेंस, तो पहला वाला हो गया, तो ए आंसर हो गया, चलिए 13 हो गया। 14 में हो गया। 14 में सी ऑप्शन देखिए, सिस्टम डैम्पिंग हो गया, तो सी आंसर हो गया। 15 में चलते हैं। 15 में सेकेंड एंड थर्ड देखिए, सेकेंड हार्मनी, थर्ड हो गया न्यूट्रिएंट रेजोनेंस यानी कि न्यूट्रिएंट डेंस वाला, तो सेकेंड एंड थर्ड लेंगे, तो सी आंसर, ठीक है, 15 का सी। अब आगे बढ़ते हैं। 16 में चलते हैं। 16 का सी ऑप्शन देखिए, स्कोप ऑफ बायोटेक यानी कि मास्टर फ्रीक्वेंसी ट्यूनर, तो सी आंसर हो गया, 16 हो गया। अब चलते 17। 17 का सी ऑप्शन देखिए, वो रेजोनेंस हो गया, ठीक है,
कौन सा स्टैटिक है सिग्नल वो देख लीजिए, सी आंसर। 17 हो गया। हाँ, अब 18 में चलते हैं। 18 का सी रेजोनेंस हो गया, कौन सा स्टैटिक सिग्नल देख लीजिए। 18 का सी रेजोनेंस। 19 में चलते हैं। 19 का फर्स्ट स्टेटमेंट इंटरनल रिदम यानी फेज शिफ्ट डिसोनेंस इंस्टेबिलिटी, थर्ड में रेजोनेंस, फिफ्थ में हार्मोनिक यानी कि मोर एफिशिएंट वाला। तो 1, 3 एंड 5 तो बी आंसर। 19 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20 में चलते हैं। तो 20 का डी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया ट्यून वाला, तो डी आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 20 हो गया। 21 में चलते हैं। 21 में बी स्टेटमेंट देखिए, रेजोनेंस हो गया वो, तो बी आंसर हो गया। चलिए 21 हो गया। अब 22 में चलते हैं। 22 में डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन हो गया यूनिवर्सल लॉ, रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर। 23 में चलते हैं। 23 का नीदर है, ठीक है। चलिए 23 हो गया। 24 में चलते हैं। तो 24 में 2 एंड 3, 2 हो गया इंटरनल वाला, रेसिस्टेंस ऑफ रिस्क, सेकेंड स्टेटमेंट इंटरनल वाला हो गया, रेसिस्टेंस ऑफ रिस्क। थर्ड देखिए, थर्ड हो गया मिनिमाइज रेसिस्टेंस यानी कि वेस्टेज एंड लॉस का, तो 2 एंड 3 सी आंसर। 24 हो गया। लास्ट 25 में, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फंडामेंटल रेजोनेंस, सेकेंड हो गया इंटरनल हार्मोनाइजेशन रेजोनेंस, ठीक है। दोनों को लेंगे तो सी आंसर। चलिए हो गया। अब 2019 का करते हैं, 2019 का। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट एंड 3 स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट रेजोनेंस है, थर्ड भी रेजोनेंस है, तो 1 एंड 3 लेंगे, तो सी। ये 1 हो गया। अब 2 में देखिए, 1, 2 एंड 3 देखिए। 1 में हो गया कैरियर वेव हो गया, स्पेस एंड टाइम हर जगह। सेकेंड हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थर्ड हो गया रेजोनेंस, तो 1, 2 एंड 3 लेंगे, तो सी आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड हो गया। अब चलते थर्ड में। थर्ड में सेकेंड स्टेटमेंट हार्मोनिक इंटरफेरेंस यानी कि फेज शिफ्ट वाला, तो सेकेंड को लेंगे, तो बी आंसर हो गया। चलिए 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 4 में चलते हैं। 4 का पहला स्टेटमेंट हार्मोनिक अलाइनमेंट है, सेकेंड रेजोनेंस है, तो 1 एंड 2 को लेंगे, ए आंसर हो गया। चलिए 4 हो गया। अब 5 में चलते हैं। 5 का बी इंटरनल हो गया यानी डेटा या वेल्थ वाला, तो इंटरनल हो गया, तो बी आंसर। 5 हो गया। अब 6 में चलते हैं। 6 का पहला स्टेटमेंट देखिए, लैक ऑफ डायनेमिक रेजोनेंस, तो पहला स्टेटमेंट हो गया, तो ए आंसर हो गया, ठीक है। 6 का हो गया। अब 7 में चलते हैं। सेकेंड पढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरिया, ठीक है, इसको भी लेंगे। थर्ड में देखिए रेजोनेंस मिसमैच है, रेजोनेंस मिसमैच थर्ड में, तो 2 एंड थर्ड को लेंगे, तो सी आंसर। 7 हो गया। अब 8 में चलते हैं। डी ऑप्शन देखिए, यूनिवर्सल लॉ ट्रूथ है यानी ट्यून करेक्टली, तो डी आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 में। 9 का तो नीदर है, चलो इसका 9 हो गया। 10 में चलते हैं। 10 का सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, रेजोनेंस इंटरनल वाला हो गया, तो बी आंसर हो गया सिर्फ। 10 हो गया। अब 11 चलते हैं। 11 का ए आंसर देखिए, रेजोनेंस नेचुरल वाला, तो ए आंसर हो गया। 11 हो गया। और 12 में चलते हैं।
12 का डी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर हो गया। चलिए 12 हो गया। अब 13 में चलते हैं। 13 का रिसर्च ऑन बैनिंग इफेक्ट्स ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज़ पॉलिसी इम्प्लीकेशन, तो इसका डी हो गया। 13 हो गया। अब चलते 14 में। 14 का तो नीदर है। चलिए 14 हो गया। 15 में चलते हैं। 15 का 1 देखिए, पहला स्टेटमेंट, गवर्नमेंट एंड कंपनी टू नीड टू एडिक्वेटली प्रिपेयर टू फेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो सबको पता है, बोल लेंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज ए ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर, सभी को पता है, तो 1 और 3 को लेंगे, सी आंसर हो गया। चलिए 15 हो गया। अब 16 में चलते हैं। 16 का बी आंसर देखिए, रेजोनेंस इंटरनल वाला हो गया, तो बी आंसर हो गया। अब चलते हैं 17 में। 17 में देखिए, 17 का सी ऑप्शन देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी ऑफ लैंड इकोसिस्टम, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, 17 का हो गया। अब 18 में चलते हैं। 18 का थर्ड स्टेटमेंट देखिए, रेजोनेंस ऑफ रेजिलियंस, ये क्लाइमेट चेंज, ड्राउट्स और फ्लड वाला, तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर। 18 हो गया। अब 19 में चलते हैं। 19 का ए स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। चलिए 19 हो गया। अब 20 में चलते हैं। 20 का पहला स्टेटमेंट जो है रेजोनेंस है, और सेकेंड है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि हार्मनी, अलाइनमेंट, ट्यूनिंग इटसेल्फ, तो दोनों को लेंगे, तो सी आंसर हो गया। चलिए 20 का हो गया। अब चलते हैं 21 में। 21 का थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ये फीडबैक लूप हो गया, बायोस्फीयर, ओशियन, फॉरेस्ट, यानी डिसोनेंस, डिसरप्ट नेचुरल हार्मनी, ट्यून स्टेट, तो 3 को लेंगे बस, तो बी आंसर। चलिए 21 हो गया। 22 में चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इट्स इफेक्ट देन बाय डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड, तो 3 को लेंगे, तो बी आंसर हो गया। चलिए 22 हो गया। 23 का सी ऑप्शन, तो ये रेजोनेंस हो गया, एफिशिएंट सिस्टम वाला, तो सी आंसर हो गया। चलिए 23 हो गया। उसके बाद 24 में चलते हैं। तो 24 में सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, विदाउट एक्वायरिंग कल्चर पर्सन एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट, तो सेकेंड स्टेटमेंट हार्मोनिक मॉड्यूलेशन, विजडम, एम्पैथी, सोशल हार्मनी, तो सेकेंड का बस लेंगे, तो बी आंसर हो गया। चलिए 24 हो गया। अब 25 में चलते हैं। 25 का, हाँ 25 का ए, शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी, अडेप्टेशन, सिंक्रोनाइज विथ यूनिवर्स, चेंजिंग वाइब्रेशन, ट्यूनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, तो ए हो गया। चलिए 25 हो गया। अब 26 में चलते हैं। 26 का डी देखिए, ट्यूनिंग, यानी सिस्टम इज ए कंटिन्यूस नेसेसरी ऑसिलेशन, तो डी ट्यूनिंग वाला हो गया। ठीक है, 26 हो गया। चलिए 26 हो गया। अब 27 में चलते हैं। 27 का बी देखिए, बी रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलिए 27 हो गया। अब 28 में चलते हैं। 28 का डी ऑप्शन देखिए, ट्यून वाला हो गया, यानी टू सेम एंस्ट्रल सोर्स, हार्मोनिक हिस्ट्री, टू सेम एंस्ट्रल यानी कि पूर्वज का सोर्स, हार्मोनिक हिस्ट्री, तो डी ऑप्शन हो गया। ये 28 हो गया। 29 में चलते हैं। 29 का ए हो गया, रेजोनेंस, तो ए आंसर हो गया। अब जो है लास्ट है 30 का सेकेंड स्टेटमेंट एंड 4 पढ़िए। सेकेंड हो गया रेजोनेंस,
और 4 में तो पढ़िए। 4 हो गया फ्रीक्वेंसी प्रिजर्वेशन, यानी फ्रीक्वेंसी स्टोरेज, रिलाई ऑन फ्यू कमर्शियल सीड्स, वी लूज जेनेटिक कोड ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ ऑफ इंडिजिनियस प्लांट्स। तो 4, तो 2 एंड 4 लेंगे, तो बी आंसर हो गया। ये हो गया। अब 2018 का करेंगे, ठीक है, 2018 का अब करेंगे। ये रहा। तो पहला में पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में डी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया तो डी आंसर, ठीक है। सेकेंड देखिए, सेकेंड में आपको सेकेंड एंड थर्ड देखिए। सेकेंड हो गया रेजोनेंस, थर्ड हो गया एम्पलीफिकेशन ऑफ पोटेंशियल, अपग्रेड सिस्टम, इंटरनल मैकेनिज्म। 2 एंड थर्ड दोनों को लेंगे, तो सी आंसर। सेकेंड हो गया, थर्ड में चलते हैं। थर्ड का ए रेजोनेंस हो गया, ये ए आंसर हो गया। चलिए 3 हो गया। 4 में चलते हैं। 4 का डी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, तो ये आंसर हो गया। 4 हो गया। 5 में चलते हैं। 5 का 3 ऑप्शन पढ़िए, वो मॉड्यूलेशन हो गया, यानी ट्यून वाला, तो सी आंसर हो गया, ठीक है। 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 6 में। 6 का ए ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। 6 हो गया। अब 7 में चलते हैं। 7 का बी रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलिए 7 हो गया। अब 8 में चलते हैं। 8 का पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। हम 9 में चलते हैं। 9 का तो नीदर, चलिए 9 हो गया। 10 में चलते हैं। 10 का बी रेजोनेंस है, ठीक है, तो बी आंसर हो गया। 11 चलते हैं। 11 का पहला एंड दूसरा पढ़िए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, सेकेंड हो गया डिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेचुरल डिमांड्स, कॉम्प्लेक्सिटी डाइवर्स। तो पहला और दूसरा दोनों को लेंगे, तो सी आंसर हो गया। 11 हो गया। अब 12 में चलते हैं। चलो 12 का देखते हैं क्या होता है। सेकेंड हो गया सर्किट कंप्लीट, नो लेफ्ट बिहाइंड, कलेक्टिव फील्ड, क्वांटिटेटिव रिक्वायर्ड। थर्ड में रेजोनेंस हो गया, तो 2 एंड थर्ड को लेंगे, तो बी आंसर हो गया। चलिए 12 हो गया। 13 में चलते हैं। 13 का डी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर। चलिए 13 हो गया। 14 में चलते हैं। 14 का डी ऑप्शन देखिए, डिसोनेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मिंग क्रिएट इंट्रोपी, यानी कि अनसर्टेनिटी, हीट एंड वेस्ट दैट अर्थ कैनॉट डिसिपेट, सिस्टम क्रिएट्स डिसोनेंस, प्लानेट्स एटमोसफेयर एंड सॉइल, अनसस्टेनेबल एनर्जी इम्बैलेंस। तो डी आंसर हो गया। 14 हो गया। 15 में चलते हैं। 15 का बी ऑप्शन पढ़िए, वो मॉड्यूलेशन हो गया, यानी कि सी लेवल चेंजेस, दस ट्रेड रूट्स डोंट एग्जिस्ट बिफोर, क्रिएट न्यू, क्लाइमेट शिफ्ट, ह्यूमन जियोपॉलिटिक्स मस्ट शिफ्ट विथ इट। तो बी वाला हो गया ऑप्शन, क्लाइमेट शिफ्ट, ह्यूमन जियोपॉलिटिक्स मस्ट शिफ्ट विथ इट। तो ये बी मॉड्यूलेशन वाला हो गया, बी जो स्टेटमेंट है, तो बी आंसर हो गया। चलिए 15 का हो गया। 16 में चलते हैं। तो 16 का बी ऑप्शन पर ये वो रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलिए 16 हो गया। अब 17 में चलते हैं। 17 में पहला और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। पहला हो गया लॉस ऑफ हार्मोनिक कोहेशन, ब्रेक रिदम, होल्ड अर्थ स्किन टुगेदर। सेकेंड में पढ़िए, सेकेंड हो गया लॉस ऑफ लाइफ सस्टेन रेजोनेंस, अर्थ सर्कुलेटरी फ्रीक्वेंसी। थर्ड पढ़िए, थर्ड हो गया रेजोनेंस। 4 पढ़िए, 4 हो गया आपका वाटर एक्ट एज प्लैनेट्स कंडक्टर, कॉज इकोसिस्टम टू गो क्वाइट एंड शट डाउन। तो 1 2 3 4 सभी लेंगे, तो डी आंसर हो गया। चलिए 17 हो गया। अब 18 में चलते हैं।
18 का पहला स्टेटमेंट लॉस ऑफ हार्मोनिक रेजोनेंस है, इंटरनल हो गया ये, डिट्यून्स फ्रॉम सोशल स्ट्रक्चर एंड हंटिंग ग्राउंड्स, तो पहला वाला हो गया, तो ये आंसर हो गया। चलिए 18 हो गया। अब 19 का ए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम ये और डाइवर्स, वैरायटी फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए 19 का हो गया। ये 20 में सी ऑप्शन देखिए, सी हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नेशन, इंडिया मस्ट रिवाइज पीडीएस टू बी मोर एफिशिएंट डिजिटाइज टारगेट सो इट कैन सस्टेन इंटरनल वाइब्रेशन विदाउट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल पावर सर्ज ऑफ ग्लोबल ट्रेड, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, 20 का चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 21 सी ऑप्शन देखिए, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन हाई फाइडेलिटी प्योर नो नॉइस इंटरफेरेंस परफेक्ट फॉर स्टूडेंट, तो सी आंसर हो गया। चलिए 21 का हो गया। 22 में चलते हैं। 22 का डी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, 23 में चलते हैं। 23 में 1, 2 एंड 4 पढ़िए। 1 हो गया रेजोनेंस, सेकेंड हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, 4 हो गया एनिमल मूव इन रिदम विथ अर्थ्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सीजनल वाइब्रेशन, तो 1, 2 एंड 4 को लेंगे, तो बी आंसर। चलिए 23 हो गया। 24 में चलते हैं। 24 का सी ऑप्शन पढ़िए, रेजोनेंस हो गया, तो वही आंसर है। चलिए 24 हो गया। 25 में चलते हैं। 25 का ए ऑप्शन रेजोनेंस है, तो वही ए आंसर हो गया। चलिए 25 हो गया। 26 में चलते हैं। 26 में सेकेंड ऑप्शन पर ये रेजोनेंस हो गया, तो सेकेंड बस आंसर हो गया, तो बी हो गया। चलिए 26 पूरा हो गया। अब 2017 में जाएंगे हम लोग। टू 2017 में अब करेंगे हम लोग 2017। और 2017 का पहला से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, तो पहला का ए ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस है, तो ए आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया। सेकेंड में चलते। सेकेंड का सेकेंड स्टेटमेंट पर ही रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया, तो 2 हो गया। 3 में चलते हैं। 3 में डी स्टेटमेंट पर ही 3 का डी हो गया, इंटरफेरेंस यानी इग्नोर एब्जॉर्वेबल डेटा यानी फ्रीक्वेंसी पैटर्न वाला, तो डी ऑप्शन हो गया। इग्नोर कर रहा ऑब्जर्वेबल डेटा को, फ्रीक्वेंसी पैटर्न, इंटरफेरेंस हो गया, डी ऑप्शन। 3 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 4 में चलते हैं। 4 का बी स्टेटमेंट शिफ्ट इन रेजोनेंस है यानी चेंज वाइब्रेशन ऑफ बिलीफ, तो बी आंसर हो गया। 4 का बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 में चलते हैं। 5 का सी ऑप्शन पर ही रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर। ठीक है, 5 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 में चलते हैं। 6 का बी स्टेटमेंट पढ़िए, वो हो गया लैक ऑफ हार्मोनिक रेजोनेंस ऑफ स्टेट्स यानी लीडिंग टू सिस्टम टेंशन, तो बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 का हो गया
ये 6 था ना, 6 का भी, हाँ। अब 7 में चलता है। 7 का बी स्टेटमेंट पढ़िए, स्पीकिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इज स्पीकिंग ऑफ आवर लाइफ एंड लिविंग। तो ये सभी को पता है ना, तो बी आंसर हो गया। 7 का हो गया। अब 8 में चलता है। 8 का ए ऑप्शन देखिए, हार्मोनिक यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला, गारंटीज कंसिस्टेंट आउटपुट, ए हो गया। अब आगे चलते हैं। 8 हो गया। अब 9 में चलते हैं। 9 का डी ऑप्शन देखिए, फाउंडेशनल ट्रूथ यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इन्वायरमेंटल चेंजेस, लॉस ऑफ एनर्जी कोहिरेंस। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। तो 9 का हो गया। अब चलते 10 में। तो 10 का सी ऑप्शन देखिए, सी रेजोनेंस हो गया, परफेक्ट रेजोनेंस, तो सी आंसर हो गया। चलिए 10 का हो गया। 11 चलते हैं। 11 का बी ऑप्शन पढ़िए, वो रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलिए 11 हो गया। अब जो है 12 में चलते हैं। 12 का सी देखिए, हार्मोनिक इंटरफेरेंस, तो सी आंसर हो गया। चलिए 12 का हो गया। और 13 में चलते हैं। 13 का ए ऑप्शन देखिए, एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स फार्म टू डेस्टिनेशन फॉर्क, तो ए आंसर हो गया। चलिए 13 हो गया। तो 14 में चलते हैं। 14 का ए ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। चलिए 14 हो गया। 15 में चलते हैं। 15 का सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, वो रेजोनेंस हो गया, तो बी हो गया आंसर। चलिए 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 का डी ऑप्शन देखिए, कोहेरेंट सोसाइटी, कोहेरेंट मतलब ऑल ऑफ इट्स पार्ट फिट टुगेदर वेल, यानी अलाइनमेंट में क्या, कॉन्सेंसस और लॉ, यानी कॉन्सेंसस मतलब एग्रीमेंट अमंग ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो डी हो गया। चलिए 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 17 का बी ऑप्शन रेजोनेंस है, तो बी आंसर हो गया। चलिए बी हो गया। 18 में चलते हैं। 18 का सी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 19 में चलते हैं। बी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 19 का। 20 में चलते हैं। 20 का सी ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर। 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का देखिए, इसका तो नीदर है। चलिए 21 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 22 में चलते हैं। ठीक है, तो 22 का सी ऑप्शन देखिए, प्रिवेंट्स रेजोनेंस, यानी कि डिनाइंग फीडबैक प्रिवेंट्स रेजोनेंस नीडेड फॉर चेंज, तो सी आंसर हो गया। रेजोनेंस वाला प्रिवेंट्स रेजोनेंस कर रहा है, सी ऑप्शन, सी आंसर हो गया। 22 का हो गया। अब 23 में चलते हैं। 23 का सी देखिए, रेजोनेंस हो गया, तो सी आंसर। चलिए 23 हो गया। 24 में चलते हैं। 24 में पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। चलिए 24 हो गया। 25 में चलते हैं। 25 में ए ऑप्शन देखिए, हार्मोनिक रेजोनेंस हो गया, ट्यूनिंग प्रोसेस, ए रेजोनेंस हो गया, पूरा स्टेटमेंट, ए आंसर। चलिए 25 हो गया। 26 में चलते हैं। 26 का डी ऑप्शन पर ये फोर्स रेजोनेंस है, तो डी आंसर, फोर्स रेजोनेंस है, तो डी आंसर हो गया। पूरा स्टेटमेंट डी जो है वो आंसर हो गया। चलिए 26 हो गया। 27 में चलते हैं। 27 का तो नीदर है। अब आगे बढ़ते हैं 28 में। 28 का डी देखिए, वो अल्टीमेट रेजोनेंस हो गया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो अल्टीमेट रेजोनेंस हो गया, डी ऑप्शन। चलिए 28 हो गया। अब चलते हैं
29 में, 29 का ए ऑप्शन देखिए, रेजोनेंस प्रॉब्लम हो गया, ए ऑप्शन, तो ए आंसर हो गया। 29 हो गया। 30 में चलते हैं। 30 का सी ऑप्शन देखिए, हार्मोनिक रेजोनेंस, तो सी ऑप्शन हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। 31 में देखिए, 31 में ए ऑप्शन देखिए, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, इन्हेंसिंग बायोडाइवर्सिटी क्रिएट्स ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, तो ए ऑप्शन भी रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। 31 हो गया। 32 में चलते हैं। 32 का सी ऑप्शन जो है नेचुरल स्टेट सेल्फ रेजोनेंस हो गया, हार्मोनी सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर इज स्टेबल, यानी कि ये भी रेजोनेंस हो गया, नेचुरल रेजोनेंस, तो सी ऑप्शन हो गया आंसर। चलिए अब 2016 का करते हैं, ये हो गया पूरा, तो बैक करके देख लेते हैं। ये अब 2016 का करते हैं, ठीक है। टू 2016 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन 2016 का, ब्राइटनेस थोड़ा सा, तो पहला क्वेश्चन जो बी स्टेटमेंट रेजोनेंस है, ठीक है, तो बी आंसर हो गया, ये पहला हो गया। सेकेंड में चलते हैं। ए स्टेटमेंट सिस्टम रेजोनेंस है, ए ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस है, तो ए आंसर हो गया। अब 3 में चलते हैं। डी जो है यूनिवर्सल फील्ड एक्सेस है, तो डी आंसर हो गया। चलिए 3 का हो गया। अब चलते 4 में। 4 का डी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर। चलिए 4 हो गया। 5 में चलते हैं। 3 ऑप्शन जो है रेजोनेंस हो गया, सिंक्रोनाइजेशन, तो 3 ऑप्शन जो है रेजोनेंस हो गया, सिंक्रोनाइजेशन, तो 3 आंसर हो गया, बी हो गया। 5 हो गया। अब चलते हैं 6 में। 6 का 3 ऑप्शन जो है लैक रेजोनेंस, हार्मोनिक रेसिस्टेंट, तो ये लैक रेजोनेंस वाला हो गया 3 स्टेट में, तो बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 में चलते हैं। 7 में सेकेंड एंड थर्ड देखिए। सेकेंड हो गया रिमूव रेसिस्टेंस, यानी कि मिडिल मैन, लॉजिस्टिक, कॉर्पोरेट ओवरहेड, सब्सिडीज। थर्ड हो गया रेजोनेंस, ट्यूनिंग वाला। 2 एंड 3 को लेंगे, तो बी हो गया। चलिए हो गया। 8 में चलते हैं। 8 का सेकेंड स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, तो बी आंसर हो गया। चलिए 8 हो गया। अब 9 में चलते हैं। 9 का फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट पढ़िए। पहला हो गया इम्बैलेंस ऑफ रेजोनेंस, 4 हो गया लैक ऑफ रेजोनेंस, तो पहला और 4 को लेंगे, तो सी आंसर हो गया, तो 9 हो गया। अब चलते हैं 10 में। 10 का सेकेंड एंड थर्ड देखिए। सेकेंड हो गया हार्मोनिक बैलेंस, थर्ड हो गया रेजोनेंस ऑफ प्यूरिफिकेशन, हियर नेगेटिव इमिशन मीन्स बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, तो 2 एंड थर्ड को लेंगे, तो सी आंसर हो गया। चलिए 10 हो गया। 11 चलते हैं। 11 का डी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर हो गया। चलिए 11 हो गया। अब 12 में चलते हैं। 12 का डी जो है वो लूज यूनिवर्सल रेजोनेंस, तो डी आंसर, डी ऑप्शन जो है लूज यूनिवर्सल रेजोनेंस है, तो डी आंसर हो गया। चलिए 12 का हो गया। अब 13 में चलते हैं। 13 का डी ऑप्शन सिस्टम रेजोनेंस हो गया, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन कोहिरेंस, तो डी पूरा स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया इंटरनल, तो डी आंसर हो गया 13 का। चलिए 13 हो गया। 14 में चलते हैं। 14 का बी स्टेटमेंट इंटरनल ट्यूनिंग हो गया, तो बी हो गया आंसर। चलिए 14 हो गया। 15 में चलते हैं।
15 का सी ऑप्शन पर ये वो डायनेमिक है, यानी कि टू अपोजिंग फोर्स राइट्स और ड्यूटीज कैंसिल आउट नॉइस टू क्रिएट ए प्योर वेव, तो सी आंसर हो गया। चलिए 15 हो गया। 16 में चलते हैं। 16 का सी जो है हार्मोनिक रेजोनेंस है, सी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस है, एफिशिएंट हाईएस्ट पोटेंशियल, सी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस है, तो सी आंसर हो गया। चलिए 16 हो गया। अब चलते हैं 17 में। 17 का पहला और तीसरा देखिए। पहला हो गया हार्मोनिक रेजोनेंस, थर्ड हो गया एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल ट्यून टू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, कहाँ गया 3 का? तो 1 और 3 खुलेंगे, तो सी आंसर होगी। 17 हो गया। आगे बढ़ते हैं 18 में। 18 का बी ऑप्शन देखिए। यू कैनॉट मेजर रेजोनेंस ऑफ ए सिस्टम इफ हाफ ऑफ इट्स एनर्जी इज वाइब्रेटिंग आउटसाइड ऑफ डिटेक्शन डिवाइस, तो बी आंसर हो गया। 19 में चलते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, लैक ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ बायोमास। बायोमास का लैक तो है ये, ठीक है, पहला लेंगे। सेकेंड देखिए, बायोमास प्रोडक्शन कम्पीट्स विद फूड प्रोडक्शन, तो बायोमास प्रोडक्ट कम्पीट्स, ठीक है, अच्छा है। बायोमास नेचुरल है। और पहला जो है बायोमास का लैक है, ठीक है, दोनों लेंगे, पहला और दूसरा। थर्ड रेजोनेंस है, तो तीनों स्टेटमेंट लेंगे, तो डी आंसर हो गया। चलिए 19 का हो गया। चलिए 20 में चलते हैं। 20 का डी ऑप्शन रेजोनेंस हो गया, ट्यूनिंग, तो डी आंसर हो गया। चलिए 20 हो गया। 21 में चलते हैं। 21 में पहला स्टेटमेंट हार्मोनिक रेजोनेंस है, पहला स्टेटमेंट रेजोनेंस हो गया, ये आंसर हो गया। 21 हो गया। 22 में चलते हैं। 22 डी स्टेटमेंट हार्मोनिक सिंक्रोनाइजेशन यानी ट्यूनिंग ऑफ सिस्टम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डी आंसर हो गया। 22 हो गया। 23 में चलते हैं। 23 का पहला स्टेटमेंट देखिए, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 23 हो गया। 24 में चलते हैं। 24 का पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट पढ़ने पे वो रेजोनेंस है, यानी इंटरनल वाला, तो ये आंसर हो गया। 24 हो गया। अब चलते हैं 25 में। 25 का डी ऑप्शन पढ़िए, वो रेजोनेंस हो गया, तो डी आंसर हो गया। स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, डी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस है, तो डी आंसर। 25 हो गया। अब 26 का पहला स्टेटमेंट हार्मोनिक रेजोनेंस हो गया, तो रेजोनेंस हो गया, तो ए आंसर हो गया। चलिए 26 हो गया। 27 का बी देखिए, बी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस है, यानी कि यूनिवर्सल फील्ड, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, तो 2016 का पूरा हो गया। जो ये मैं जो रेजोनेंस बोल रहा हूँ, ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में यूज़ करना है सिंपल तरीके से। आगे के वीडियो में बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।